चाणक्य विद्यापीठ पावली की 12वीं बोर्ड के चमकते सितारों की सफलता की कहानी देखने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। हाल ही जो 12th बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें हमारे यहाँ दोनों फैकल्टी साइंस और आर्ट्स दोनों का 100% रिजल्ट रहा है, जिसमें साइंस में टोटल 68 स्टूडेंट्स थे। उसमें से 35 विद्यार्थी हैं वो 80 प्लस हैं और 6 विद्यार्थी हैं वो 90 प्लस हैं। और उसके साथ में ही सबसे बड़ी बात, अपने जालोर जिले का जो सेकंड टॉपर है वो हमारे विद्यालय से है। उसी प्रकार आर्ट्स में भी हमारे पास में 28 विद्यार्थी थे और वो भी उसमें भी जो 15 विद्यार्थी हैं वो 80 प्लस हैं और 90 प्लस विद्यार्थी उसमें भी 2 विद्यार्थी हैं वो 90% से ऊपर है। स्कूल में एजुकेशन के अलावा भी और भी गतिविधियां साथ साथ में, जैसे समाज सेवा वगैरह और गतिविधियों का संचालन होता है। बिल्कुल, इसमें हम जो एजुकेशन के साथ साथ में रिजल्ट के लिए तो मेहनत करते ही हैं, उसके साथ साथ में जो स्काउट की गतिविधियां चलती हैं, खेल गतिविधियां चलती हैं और अपनी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कई ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिससे बच्चा केवल मशीन नहीं बने और वो बच्चा हर क्षेत्र में अपने प्रैक्टिकली नॉलेज के आधार पर आगे बढ़े और उस विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान है और अपने समाज में कैसे रहना है, क्या है, अपने माता पिता की कैसे सेवा करनी है, उससे संबंधित भी सारी जो चीज़ें हैं वो करवाई जाती है। देखिए, आपके चाणक्य विद्यापीठ के स्टूडेंट्स हैं वो हर साल जिले की मेरिट में टॉपर आते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देंगे और भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे? चाणक्य विद्यापीठ हर वर्ष अपने मेरिट में अपना दबदबा कायम रखता है और इस वर्ष भी हमने सेकंड टॉपर साइंस के अंदर हमारे विद्यालय से ही है, आकाश पुरोहित करके। और मैं दूसरे विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि हमारे पास में एक जो फैकल्टीज़ है वो मतलब नियमित फैकल्टीज़ है, मतलब कई सालों से एक ही फैकल्टीज़ हमारे पास में है और वो बिल्कुल एकदम व्यवस्थित फैकल्टी है। और मैं कहना चाहूँगा कि जालोर जिले में साइंस के रिजल्ट में इस बार शानदार किया है और आने वाले टाइम में हम ज़रूर आप सभी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि अच्छा रिजल्ट्स और भी देंगे। और मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 11th में अभी एडमिशन है वो ओपन है। 11th में साइंस में प्रवेश आप दिलवा सकते हैं, 12th में तो वैसे फुल हो गए, लेकिन 11th के एडमिशन अभी भी शेष है। तो विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि साइंस के लिए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन। स्कूल में और भी संसाधनों को लेकर, सुविधाओं को लेकर क्या सुविधा है? चाणक्य विद्यापीठ ने हाल ही में अपना नया कैंपस तैयार किया है और हमारा ध्येय यही है कि इस कैंपस में हम सारी सुविधाएं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त हो और बच्चों के व्यवस्थित उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर एक्टिविटीज यहाँ करवाई जाए। और वो उसके लिए हमारा जो कैंपस है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और भी जो कुछ ऐसी सुविधाएं जहाँ जिसकी आवश्यकता रहेगी और हमारे जो अभिभावक हैं उनकी डिमांड, बच्चों की डिमांड रहेगी, उसके आधार पर हम पूरा करते जाएंगे। मेरा नाम आकाश पुरोहित है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का विद्यार्थी हूँ। इसी साल मैंने 12वीं उत्तीर्ण की है और मेरे 12वीं में 97.20% थे। जिस प्रकार से 97% बने, उसमें किस प्रकार की तैयारी की और आगे क्या हॉबी है, क्या रुचि है, किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हाँ, मैंने इसके लिए जुलाई से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मेरा जो रेगुलर जो था स्केड्यूल, उसके हिसाब से तैयारी की थी और मेरा आगे का प्लान है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ। जेई एडवांस मेरा टारगेट है। जूनियर स्टूडेंट है उनके लिए क्या संदेश है आपका? हाँ, जूनियर स्टूडेंट के लिए यही है मेरा संदेश कि उनको अगर मेरिट में आना है तो उनको जो गुरुजन नोट्स लिखवाते हैं और जो क्लास में बात बताते हैं उनको उन पर ध्यान देना है। मतलब अब बाकी की चीज़ें बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो उन पे तो हाँ तो उनको तो उन पर ध्यान नहीं देना और सिर्फ गुरु जी का मार्गदर्शन देना। आर्ट्स में पढ़ती हूँ और मेरा नाम दीशु चौधरी है और मेरे 12th में परसेंटेज 93.40 बने। जो परसेंटेज बने उसके लिए आपने किस प्रकार की तैयारी की? कितने घंटे रेगुलर पढ़ते थे? मेरे रेगुलर 4-5 घंटे होते थे और मतलब मेरा ये टारगेट रहता था कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो एक बार मैं रिवीजन कर लूँ अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से। जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसके बाद घर में कैसा माहौल था पढ़ाई को लेकर? घर में भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने हर बार मतलब सपोर्ट किया और मतलब वो बोलते रहते थे कि अपना जो टारगेट है उस पर मतलब
तो सीरियस रहे और उस पर अपना 100% देने की कोशिश करूँ। एग्ज़ाम को लेकर क्या कहेंगे? ज़्यादातर बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में जब परीक्षा देने जाते हैं तो घबराते हैं और उनका आधा पेपर है वो उस घबराहट की वजह से छूट जाता है। तो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आपने एग्ज़ाम में गए तो किस प्रकार का कॉन्फिडेंस था? एग्ज़ाम से मतलब 1 घंटे पहले मतलब खुद को इतना प्रिपेयर रखना चाहिए कि इतनी मतलब तैयारी होनी चाहिए कि खुद ये मतलब डिसीजन ले सके कि अब मैं मतलब तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। और 1 घंटे पहले बिल्कुल रिलैक्स रहना है और कुछ घबराना नहीं है। अगर पेपर हार्ड भी आ रहा है तो वो अपने लिए नहीं सबके लिए आ रहा है, तो उस हिसाब से जो हार्ड क्वेश्चन है उसको थोड़ा टाइम दे और जो इजी है वो कर ले। वरना कई बार क्या हो जाता है अपन हार्ड करने जाते हैं तो वो जो इजी है जो अपन को आते हैं वो भी अपन गलत कर देते हैं। चाणक्य विद्यापीठ परिवार के लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ के गुरुजन हैं किस प्रकार से पढ़ाते थे, कैसा व्यवहार था उनका? मेन जो ये परसेंटेज का जो मेन जो था जो वो मैं स्कूल को ही देना चाहूँगी। यहाँ के टीचर्स, यहाँ की जो सारी मतलब जो प्रार्थना हो वो खेल में मतलब सब में हर एक साइड से सपोर्ट मिलता है। और कुछ भी डाउट हो और यहाँ के टीचर फ्रेंडली है। मतलब अगर अपन को कुछ डाउट भी आ जाए तो अपन पूछेंगे तो उसका सोल्यूशन अपन को मिल जाता है। तो इससे मतलब बेधड़क अपन पूछ सकते हैं टीचर को। और परिवार में माता पिता कितने पढ़े हुए, क्या करते हैं? मेरे पापा है वो 8वीं तक पढ़े हुए और मेरी मम्मी है वो मतलब स्कूल नहीं गई। क्या करते हैं जॉब में? पापा की मोबाइल की दुकान है महाराष्ट्र में और मम्मी हाउस वाइफ है।